नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम कोर्स 7 के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि वास्तव में शिक्षकों को कोर्स 7 में क्या करना है। आप सभी जानते हैं 6 मुख्य कोर्स हैं जिनकी लिखित परीक्षा देनी है, लेकिन जो कोर्स 7 है जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें आपको प्रैक्टिकम जिसे आप कह सकते हैं, वह एक्चुअली क्या है, उसमें आपको क्या क्या करना है, आज के इस वीडियो में हम इसी को समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले यह देखिए, पाठ्यक्रम 7 जो आपका स्कूल एक्सपीरियंस है, यह आपके स्कूल में जो गतिविधि हो रही है, जो स्कूल में आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जो असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, उन सभी को मिलाकर यह तैयार किया गया है। इसकी थोड़ी सी हम इसके बारे में चर्चा आपसे कर लेते हैं। देखिएगा, यह विद्यालय आधारित जो गतिविधियां इस उद्देश्य से तैयार की गई हैं, शिक्षक सिद्धांत जो आप 6 मुख्य कोर्स हैं जिसमें आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं और बाल विकास पढ़ रहे हैं, बाकी 4 अन्य सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी और मैथ पढ़ रहे हैं, और हमारे आसपास की दुनिया, तो इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो इसको आप वास्तव में व्यवहारिक रूप में अपने कक्षा में किस प्रकार से या व्यवहारिक जीवन से किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे बच्चों के, वही चीज़ है। इसमें अपेक्षा की जाती है कि अपने शिक्षण कार्यों पर आलोचनात्मक चिंतन करें, अपने अनुभवों पर चर्चा करें और इन गतिविधियों पर सक्रिय रूप से शिक्षक भाग लें, जिसमें अभिलेखों और रजिस्टरों का संधारण होगा, अध्याय योजना वगैरह तैयार करनी होगी, यूनिट प्लान तैयार करना होगा और विभिन्न शैक्षिक संसाधनों और तकनीकों का प्रयोग करना होगा, जिस प्रकार से आप अपने कक्षा में करते हैं। इसके अलावा क्लासरूम मैनेजमेंट आपको देखना है और विद्यालय समुदाय अभिभावक से संबंधित गतिविधियां और आत्मविकास किस प्रकार से अपने आप पर आप चिंतन करेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट पर, इन सब का कार्य इसमें आपको मुख्य रूप से करना है। विद्यालय आधारित गतिविधियों का मुख्य घटक जो है वह है अध्याय जो आप पढ़ा रहे हैं, इकाई, उसका अध्यापन मुख्य रूप से। इसके अलावा आपको पोर्टफोलियो, रिफ्लेक्टिव जर्नल तैयार करना है। तो ये मुख्य चीजें आप इसको देख पा रहे हैं, इसको आपने समझा, ये आपको तैयार करना है। इसमें प्रस्तुत किया जाएगा। शिक्षकों से ये अपेक्षा होगी कि वे अपने जो भी गतिविधियां करते हैं उससे संबंधित अपने अनुभव, अवलोकन, निष्कर्ष का स्पष्ट रिकॉर्ड रखें। इसी को रिफ्लेक्टिव जर्नल आप कहते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्टिव जर्नल देखिए, हम धीरे धीरे समझेंगे, आप बिल्कुल धैर्य से इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी पीडीएफ को प्राप्त करने के बाद कुछ और लोग वीडियोस को बनाएंगे, तो उसको भी आप समझते रहिएगा। कंटेंट को लोग इधर उधर भी करते हैं। फिलहाल आपके लिए सटीक और सही जानकारी आवश्यक है, इसलिए आपके लिए यह चैनल कार्य कर रहा है। रिफ्लेक्टिव जर्नल में क्या लिखना होगा, इसमें आपको क्या अलग था, मतलब आपने अपने कक्षा में क्या महसूस किया पढ़ाने के बाद, या जो आपकी अनुभव हो रहा है, जो आपने 6 कोर्सेज पढ़े हैं उसके बाद उसको अपने क्लास में आपने अप्लाई किया, क्या आपका अनुभव था, क्या अलग था, क्या अवलोकन किया शिक्षण कार्य प्रबंधन पीटीए बैठक, और ये अवलोकन शिक्षण व्यवहार में सुधार या परिवर्तन किस प्रकार से ला सकते हैं, इन सब का आपको एक डाटा तैयार करना है। विद्यार्थियों का मूल्यांकन पोर्टफोलियो और रिफ्लेक्टिव जर्नल में की गई प्रविष्टियों के आधार पर किया जाएगा। यानी जो भी आप अपना रिफ्लेक्टिव जर्नल में लिखेंगे, पोर्टफोलियो तैयार करेंगे, उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। कुल मिलाकर 100 अंकों की यह परीक्षा होगी, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। विद्यालय अनुभव कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षक को एक व्यवहारिक शिक्षार्थी के रूप में अर्थपूर्ण अनुभव प्रदान करना है। ठीक है, यह मुख्यतः क्षेत्र आधारित है। ठीक है, यानी आप कक्षा में विजिट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं आप, तो उस सब चीज़ों पर आधारित है। और वास्तविक विद्यालयी समस्याओं का आप अनुभव किस प्रकार से कर रहे हैं, जो शिक्षक को करना है। और इसमें उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए शिक्षक को अपने ज्ञान, बच्चों की समझ, कक्षा प्रक्रियाओं, शैक्षिक सिद्धांतों और शिक्षण रणनीतियों, कौशलों इत्यादि का समन्वय करना होगा, जिससे वह एक परावर्तक शिक्षक यानी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बन सके। ठीक है, इसके बाद शिक्षक जब इस चीज़ को कर लेंगे तो इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे। यानी विद्यालय को उसकी समग्रता में अनुभव करने के लिए केवल कक्षा शिक्षण ही नहीं बल्कि विद्यालय की अन्य गतिविधियों और अभिभावकों से संवाद कर सकेंगे। मौजूदा शिक्षक व्यवस्था के भीतर नवाचार करेंगे। शिक्षक गतिविधियों के सावधानीपूर्वक चयन और संगठन द्वारा अर्थपूर्ण कक्षा गतिविधियां संचालित करना सीखेंगे और अपने विद्यालय अनुभव पर आलोचनात्मक चिंतन करेंगे और उसका रिकॉर्ड रखेंगे। बच्चों के सीखने के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करना सीख सकेंगे और केवल शैक्षिक उपलब्धि पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। ठीक है, अब आकलन की संरचना किस प्रकार से होगी, जो आपका 100 नंबर की परीक्षा होगी। अब हम उस पर टू द पॉइंट आ जाते हैं कि हाँ, अब आपको इसमें क्या क्या करना है। इन्होंने ये बात कह दिया ना, यूएस ने। इसमें क्या है कि पाठ योजना बनाना है। ठीक है, 40 कक्षाएं हैं सर। ठीक है, अब देखिएगा इसमें आपका विद्यालय आधारित मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, आकलन किस प्रकार से होगा। तो पाठ योजना बनाना है। ठीक है, इसमें 40 कक्षाएं होंगी। निम्नलिखित विषयों में से प्रत्येक 10-10 पाठ पढ़ाए जाएंगे और उसमें से किसी भी पांच का मूल्यांकन किया जाएगा। 20 दिन का यह है, अब ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए, 50 नंबर की यह परीक्षा हो गई। पहला जो आपका है पाठ योजना और शिक्षण वाला जो कार्य हिस्सा है, यह 50 अंकों की परीक्षा है। 10 हिंदी, 10 अंग्रेजी, 10 गणित और हमारे आसपास की दुनिया का 10, तो कुल हो गया 40।
तो 40 आपने लेसन प्लान यहाँ पर तैयार कर दिए, 10-10 पाठ आपने पढ़ाया और उसमें से किसी भी 5 का आपका मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद पोर्टफोलियो होगा। पोर्टफोलियो में अंक 10 हैं, 5 श्रेष्ठ शिक्षण प्रथाएं, प्रत्येक के 2 अंक। अब इसमें पोर्टफोलियो क्या है आगे हम उसको भी जानेंगे। मतलब आपने पहला हिस्सा समझ लिया स्कूल बेस्ड एक्टिविटी का, 50 अंक की परीक्षा हो रही है जिसमें 40 आपके लेसन प्लान है और 10 का ये पोर्टफोलियो में अभी आगे आपको बताऊंगा कि क्या है। तो उसके बाद दूसरा मुख्य कार्य है गतिविधियां एवं कार्यशाला आधारित अभिलेख आपको तैयार करना है, यानी कि बच्चों के साथ। इसमें 25 अंक की देखिए यह है दूसरा हिस्सा। अब बच्चों के साथ निम्न गतिविधियों का आयोजन और उसका रिकॉर्ड आपको रखना है, जैसे बच्चों का खेल, कला, शिल्प, संगीत, योग, शारीरिक शिक्षा, कल्याण। इसमें से कोई 5 अनिवार्य गतिविधियां आप करवाएंगे, 5 × 5 25 अंक का ये हो गया दूसरा हिस्सा, ठीक है, इस बीए में, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी में। अब तीसरा हिस्सा हो गया रिफ्लेक्टिव जर्नल, जिसमें 20 दिन के लिए प्रतिदिन एक प्रविष्टि आपको करनी है। अभी हम इन पर और बेहतर तरीके से आपके साथ चर्चा करेंगे। अभी आपने स्टार्ट में समझ लिया कि 50 का आपका जो यूनिट प्लान वगैरह, लेसन प्लान वगैरह तैयार कर रहे हैं वो हो गया। फिर 25 का रिफ्लेक्टिव जर्नल ये है और 25 का आपका जो है ये गतिविधियां हैं, ठीक है। अब इसमें से आप 5 गतिविधियां, जो आप 8 दिया हुआ है लगभग, तो आप इसमें 5 करेंगे, ठीक है, 8 या 7 जो भी दिया हुआ है। और उसके बाद रिफ्लेक्टिव जर्नल देखिए 20 दिनों के लिए प्रतिदिन एक प्रविष्टि आपको, तो ये 20 दिन का ही पूरा एसबीए है, आप जान ही रहे हैं, ठीक है। जैसे आप प्रतिदिन स्कूल में जा रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड। अब हम इन पर थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब 20 दिवसीय विद्यालय अनुभव का मूल्यांकन देखिए, 20 दिन के विद्यालय अनुभव का पर्यवेक्षण निकटतम डायट के द्वारा किया जाएगा। यदि जिले में डायट नहीं है तो डायट को शामिल करने में अगर कठिनाई है तो यह पर्यवेक्षण उसी ब्लॉक में स्थित प्राथमिक अनुभाग वाले किसी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक द्वारा किया जा सकता है। यह व्यवस्था या नोडल जो अधिकारी उनकी संस्तुति पर की जाएगी और 80% उपस्थिति भी आपकी यहाँ पर अनिवार्य है, ठीक है। अब हम और डिटेल में जाते हैं, जो 3 मुख्य कार्य आपको करने हैं इस बीए में, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी में क्या क्या करना है, आइए उसको हम देखें, ठीक है। देखिए सबसे पहले पाठ योजना, ये पहला 3 हिस्से हैं कुल मिलाकर। पहले हिस्से को हम 2 भाग में बांटेंगे, ए और बी में। इसमें पाठ योजना एवं शिक्षण जो है आपका, इसमें देखिएगा विद्यालय अनुभव घटक में इकाई योजना और अध्याय योजना का आपको निर्माण करना होगा और इसमें निम्न चीजें शामिल होंगी। विद्यालय की जो पाठ्य पुस्तक सहित विभिन्न स्रोतों से विषय वस्तु का आप आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे, विषय वस्तु का संगठन एवं प्रस्तुतिकरण करेंगे, विशेष रूप से प्रश्नों का निर्माण करेंगे। आप ये सब जानते ही होंगे। इस चैनल द्वारा भी आने वाले समय में आपकी मदद की जाएगी, सही चीजें आपको प्रदान की जाएंगी। छात्रों के ज्ञान और समझ का आकलन किया जाए, कक्षा में ज्ञान निर्माण और अर्थ निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और छात्रों के अधिगम का आकलन, शिक्षा पद्धति में सुधार, ठीक है। ये सब चीजें हैं। इसमें अनिवार्य प्रावधान में 8 सप्ताह में कम से कम 20 दिन, प्रत्येक विषय से 10-10 पाठ, ये 4 विषय 10-10 पाठ 40, ठीक है। अब इसमें अनिवार्य यह है कि प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 40 कक्षाओं का शिक्षण करना होगा, चारों विषयों में 10-10 पाठ, प्रत्येक पाठ के लिए अलग अलग फाइल में पाठ योजना आपको बनानी होगी। उपयुक्त चारों शिक्षा शास्त्र विषयों में से प्रत्येक में 5 पाठों का मूल्यांकन आपका होगा, ठीक है। तो ये हो गया। शिक्षक को विषय विशेषज्ञों द्वारा सामान्य और विषयगत पर्यवेक्षण प्राप्त होगा, जो शिक्षक का मूल्यांकन भी करेंगे, ठीक है। शिक्षक को इकाई योजनाएं विकसित करनी होंगी जिनमें उपयुक्त गतिविधियों का चयन एवं डिजाइन किया जाएगा। इन योजनाओं का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। साथ ही शिक्षक को प्रतिदिन रिफ्लेक्टिव जर्नल, आगे अभी हम देखेंगे रिफ्लेक्टिव जर्नल, जिसमें वो अपने शिक्षण अभ्यास पर चिंतन करेंगी और शिक्षा शास्त्र और सिद्धांत पाठ्यक्रमों के बीच संबंध स्थापित करेंगी। अब ये पहला हो गया। ओवरऑल आपको 40 लेसन प्लान तैयार करने हैं, यूनिट प्लान तैयार करने हैं, ठीक है। दूसरा है इसी में पोर्टफोलियो। अब शिक्षण के कार्य नमूनों का संकलन, इसमें 5 श्रेष्ठ प्रथाएं हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे को गणित पढ़ा रहे हैं, आपने अपने टीचिंग प्लान में गणित, हाँ, बच्चे को जोड़ की अवधारणा सिखा रहे हैं, तो जोड़ पढ़ाते समय आपने कौन सी प्रैक्टिस की बच्चे के साथ। जैसे आपने 4 कंकड़ रखा, 3 कंकड़ और रख दिया, मिला दिया तो बोल दिया 7 कंकड़, तो आपने जो कंकड़ रखा है दिखाई, एक प्रकार से इसका एक फोटो क्लिक कर लेंगे। इस अनुभव को आप अपने साथ लिखेंगे, यही है आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। यानी कि इसमें शामिल सामग्री शिक्षक की शिक्षण मान्यताओं, दृष्टिकोण और कार्यशैली का समग्र चित्र प्रस्तुत कर दे। देखिए इसमें क्या शामिल है, पाठ्यक्रम की सूची, पहले आप अपना नाम बकायदा बना लेंगे अपना, जैसे यहाँ पर है शिक्षक का प्रोफाइल है, ठीक है, एक प्रोफाइल बनाएंगे, एक फाइल टाइप ये भी तैयार होगा। और मान लीजिए शिक्षक संसाधन है, ठीक है, आपने कौन से संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने बताया ना कि जोड़ सिखा रहे हैं, मान लीजिए आप बच्चे को पर्यावरण के बारे में कुछ बता रहे हैं, आप बच्चों को लेकर जा रहे हैं, किसी बगल के खेत में जा रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने केचुए को दिखाया और केचुए के महत्व को समझाया कि देखिए इसके द्वारा भूमि को उर्वरता जो है बढ़ती है, तो इसका आपने एक फोटो क्लिक कर लिया, बच्चों के साथ का अनुभव बना लिया, तो इस चीज को आपने मतलब उसमें जोड़ दिया। तो यही है पोर्टफोलियो में फोटोग्राफ, कार्यपत्रक, सामुदायिक संसाधन आदि सच भी सम्मिलित किए जाएंगे। तो ये आपको पोर्टफोलियो इस प्रकार से बनाना होगा 5, ठीक है।
अब ये आपका पहला हिस्सा जो है वो हो गया 50 नंबर का कंप्लीट। अब दूसरा हिस्सा है एक्टिविटी एंड वर्कशॉप रिकॉर्ड 25 अंकों की। इसमें सामग्री एवं शिक्षा देखिए बच्चों के खेल, जादू पिटारा, कला सिर्फ जैसी गतिविधियों का आयोजन इसमें करना है, ठीक है, और उसी के आधार पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। इसमें देखिए संगीत है, योग, शारीरिक शिक्षा, कल्याण संबंधित कार्यशाला है, निम्नलिखित में से कोई भी 5 गतिविधियां अनिवार्य है और उसकी रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। अब देखिए इसमें आप कम से कम 5 दृश्य कला के नमूने चुने हुए किसी एक विषय के शिक्षण में प्रयोग करें और कला समेकन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्रदर्शन कला की 5 गतिविधियां सुने, किसी विषय में प्रयोग करें और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट दें। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को किसी एक विषय से जोड़कर योजना बनाएं, रिपोर्ट तैयार करें। और उसी तरह से शारीरिक फिटनेस परीक्षण करके उद्देश्यों और लाभों पर रिपोर्ट लिखें। इस प्रकार से आप देख रहे कुल मिलाकर 8 में से आपको 5 चुनना है। कितने? 5, कोई भी 5 गतिविधियां, और ये हो जाएगा आपका 25 अंक का, ये भी तैयार करना होगा, ठीक है। अब अंतिम जो हिस्सा हो गया 75 हो गया ना, अंतिम हो गया परावर्तनी, जिसको रिफ्लेक्टिव जर्नल कहते हैं। हिंदी थोड़ी सी उलझी हुई लगती है इसलिए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। रिफ्लेक्टिव जर्नल इसको कहते हैं। 20 दिन तक प्रतिदिन एक प्रविष्टि लिखनी होगी और अंत में एक समग्र सारांश रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आप विद्यालय में जा रहे हैं, पत्रिका में क्या विवरण, चिंतन और विश्लेषण। आप विद्यालय में जा रहे हैं, अपने अनुभवों को आप वहां पर लिखेंगे, इसको शामिल करेंगे, जिससे शिक्षक के व्यावसायिक विकास का आकलन किया जा सके। किस प्रकार से आप पहले आपने उसको विवरण दिया, अपना सोचा, आपने फिर उसको विश्लेषण किया अपने अनुभवों को। तो इस प्रकार से ये 25 अंक की आपकी जो है रिफ्लेक्टिव जर्नल हो जाएगी। कुल मिलाकर 100 अंक का ये आपका मैटर जो है तैयार हो जाएगा कोर्स 7। तो इस प्रकार से हमने जो है जो आपका कोर्स 7 है, प्रैक्टिकम है, इसको हमने बेहतर तरीके से समझ लिया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इस चैनल के द्वारा ब्रिज कोर्स कर रहे बीएड शिक्षकों की पूरी मदद की जा रही है, आगे भी की जाएगी, ताकि जो आपकी ये बाधा है वह पार हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं अनिवार्य है यह ब्रिज कोर्स करना बीएड शिक्षकों के लिए। हम सभी का सम्मिलित रूप से यही प्रयास है कि कोई भी शिक्षक किसी की भी नौकरी ना जाए। भले ही हमें थोड़ा मेहनत करना पड़े, प्रतिदिन 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे अगर मेहनत कर सकते हैं स्वयं के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए, तो करिए, ठीक है। यह अनिवार्य है, नौकरी की अनिवार्य शर्त है। आप सभी जानते हैं इस समय सरकारों के द्वारा किस प्रकार से नौकरियां लगातार आक्रमण किया गया है। तो कहीं ना कहीं हम सभी को यह एक जिम्मेदारी है कि अपनी जो न्याय की नौकरी है उसको बचाने का प्रयास करें। और इसी क्रम में जो ब्रिज कोर्स है वह सभी संपन्न कर सकें बेहतर तरीके से। इस चैनल द्वारा पूरी मदद की जाएगी। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।